वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पीईटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमी, उसके पिछले वर्षों के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और इनसे हो सकता है एक दो सवाल आपको मिल जाए जाते जाते, है ना। तो देखने में कोई बुराई नहीं है। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार था। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, इससे एक सवाल पूछ लेता है ना, क्योंकि टॉपिक में ही। तो गोल्डन रेवोल्यूशन था किसके लिए आपका इनमें से? तो यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए भाई? हॉर्टिकल्चर, पोटैटो, पेट्रोलियम, ऑयल सीड। तो आपको मुझे पता है कन्फ्यूजन आप सीधा कर दोगे ऑयल सीड, पर ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये था जो बागवानी के लिए आई थी। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए आया था? हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर बोले तो जैसे फ्रूट्स है, हनी है ना, इन सब चीज़ों के लिए आया था। ये बागवानी होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। और एक सवाल और है, इसका जनक भी पूछ सकता है। तो इसका जनक माना जाता है निरपक टूटेज, है ना, थोड़ा अजीब नाम है। निरपक टूटेज को माना जाता है, ठीक है, निरपक टूटेज याद रखना। इसके बाद है कह रहा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, यानी बात कर रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IRDA का, है ना, इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे IRDA का हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। फिर कह रहा है कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। जैसे नाबार्ड है, लोन एसोसिएशन है, कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मतलब जो आपका पैसा जमा नहीं कराता है आपका। तो ये है आपका नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का अगर पूछ ले तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मोस्टली सारे बैंक्स का मुंबई में ही है। और बना कब था ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो 12 जुलाई 1982 को बना था ये नाबार्ड, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको याद रखना। अगला देख लेते हैं। इसके बाद है गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? यानी गन्ने पे जो FRP है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, तो इसको मंजूरी देने वाला कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है। इसके बाद भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है एशिया में, कह रहा है कहाँ पे स्थापित किया गया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? तो इसको कांडला में करा गया, गुजरात में, है ना, कांडला गुजरात में। फिर कह रहा है पंचवर्षीय योजना, इससे सवाल देखिए निश्चित ही है, आना ही आना है। पंचवर्षीय योजना से एक सवाल निश्चित है आता है। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का जो उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना, है ना, यानी ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रेजिंग प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये किस में लाए थे हम लोग? 7वें 5 ईयर प्लान में आया था। कब आया था? 7th 5 ईयर प्लान। और इसका समय कब था 7th 5 ईयर प्लान का? 1985 से 1990 तक, ठीक है। चलो, कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक है, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? ये किसको बताया जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? तो ये मानते हैं हम किसको? M विश्वेश्वरैया को। किसको मानते हैं? M विश्वेश्वरैया को मानते हैं आर्थिक नियोजन के जनक भारत में, ठीक है। उसके बाद है अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, है ना, जो ऑपरेशन फ्लड यानी चला था दूध के लिए? कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें से शामिल नहीं था आपका कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई में बेंगलुरु, ठीक है। कह रहे GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम भी करती है? यानी विच सेलियन फीचर ऑफ GST अलाउ द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द एंड ऑफ कंज्यूमर? तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। ये डेस्टिनेशन टैग बेस्ड है ना, गंतव्य आधारित टैक्स, जिसके पास वो प्रोडक्ट जाएगा उससे उसको लिया जाएगा भाई, है ना। और GST को इंट्रोड्यूस करा गया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से, ठीक है। और भारत में GST डे भी 1 जुलाई को मनाते हैं, ये भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से GST इंप्लीमेंट हो गया था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं? भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गैडगिल योजना कहते हैं भाई, है ना। तो पंचवर्षीय योजना से सवाल तो जरूरी आना। तो गैडगिल प्लान बोला जाता है किस योजना को? तीसरे 5 ईयर प्लान को। किसको बोलते हैं? 3rd 5 ईयर प्लान को बोला जाता है, ठीक है। और इसका समय कब था? 1961 से 66। कब था? 1961 से 66 तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को मंजूरी दी गई थी भाई, है ना। तो यानी नाबार्ड की बात कर रहे हैं। नाबार्ड का अप्रूवल पार्लियामेंट के एक्ट जो था 1981, कौन सा सेक्शन था? तो ये सेक्शन था आपका
हो जाएगा सेक्शन 61, है ना, सेक्शन 61। नाबार्ड की स्थापना बताई ना मैंने, 1982 को हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जीएसटी जो है प्रपोज करी थी किसने, कौन सी कमेटी ने? तो इसके लिए आप कहोगे केलकट टास्क फोर्स, है ना, केलकट टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है भारत की जो दुग्ध क्रांति का चरण था, यानी मिल्क रेवोल्यूशन का जो फेज था 1970 से 80 तक, उसको विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था, है ना। तो ये किसके द्वारा करा गया था? यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। फिर कह रहा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो प्रथम चरण है उसके दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, है ना, जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, उसमें किन बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं होता? देखो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ सबसे पहले, और हुआ कब, समय पूछेगा तो 1969 में हुआ था, है ना, 1969 में हुआ था। तो देना बैंक, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, इनमें से किसका नहीं हुआ था पहले फेज में? तो ये नहीं हुआ था आपका विजया बैंक का, ठीक है, विजया बैंक का। इसके बाद कह रहे हैं हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है भाई, है ना, हाई यील्डिंग वेराइटी शीट्स, ये आपने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा भाई। इनका फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वेराइटी। इसके बाद इसको ध्यान से पढ़िए, कह रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना के लिए 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों को निपटारा के लिए किस संगठन का जो है इस्तेमाल किया, या किस संगठन जो है काम करता है जीएसटी एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेंट जो डील करता है। तो ये किसके द्वारा डील करा जाता है जीएसटी से रिलेटेड भ्रष्टाचार ना हो अगर? तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, CCI देखता है। इसके बाद राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है? तो ये करी गई है किसके द्वारा? ये करी गई है RBI के द्वारा, ठीक है, RBI हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, कह रहे 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या है? तो 5 ईयर प्लान जरूर देख लो, मैंने पूरा ये जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है चैनल ना, उसमें मैंने पूरा डाला, उसको देख डालो, ठीक है। और तभी मैं कह रहा हूँ 25 टेस्ट हमारे जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे पढ़े उनको जरूर लगा लो, इस सब उसमें टेस्ट के थ्रू ही मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को कवर कर दिया। मात्र 49 रुपये का है ना, कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, ज्ञान सर डिस्काउंट खरीदने से पहले 49 का मिल जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई 2007 से 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें कौन पार्ट नहीं था? विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो इनमें से पार्ट नहीं था कौन? बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, है ना, भुगतान संतुलन का समायोजन। औद्योगिक सुधार, कर सुधार, फिजिकल रिफॉर्म, ये सब इसके पार्ट थे भाई। LPG रिफॉर्म ही आया है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लेट डाउन द कंडीशन फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की किसने? कौन से एक्ट ने बैंकों के लिए राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो ये बैंकिंग कंपनीज जो एक्ट था 1970 उसने, है ना, बैंकिंग कंपनी एक्वाजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग्स। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा। यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। एक वीडियो और है उसमें 30 सवाल और है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1-2 सवाल फंस सकते हैं ये।